धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज धन्यवाद धन्यवाद के साथ भेंट चढ़ाइए। धन्यवाद चुपचाप नहीं। मैं धन्यवाद 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 जितने लोग धन्यवाद का भेंट चढ़ा रहे हैं ना, धन्यवाद 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 ईश्वर, धन्यवाद 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 खुदावन ईश्वर, धन्यवाद 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 ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने आज धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे परमेश्वर की और निकटता में चले जाएंगे। थैंक यू ईश्वर, धन्यवाद 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 ईश्वर। थैंक यू जीसस। अपनी लाइफ में परमेश्वर को बुलाइए, पुकारिए। ओ राजाओं के राजा, ओ राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग आज बीमार है प्रभु, आप वो शिफा पाए मेरे खुदावन। जब वचन की गहराई को सुने और समझे मेरे पिता, वो सेम में रहे। आज इतने दुखों में आए हैं उनको आनंदित आनंद और आनंदित आनंद और आनंदित की ओर ले जाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। जिनके पास ऐसा लगता है कि उनके पास कोई सहारा नहीं, आज परमेश्वर का हाथ थामने वाला है। और खुदावन यीशु, आज जो मेरे सामने जो राइट खड़ा है, जो बैठा है, वो आपके मध्य में काम करने वाला, आपके राइट हैंड आपके साथ छूने वाला, आपको पकड़ने वाला और आपके साथ चलने वाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आप अकेली नहीं, जिनको लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत अकेली, प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ। आज मैं तेरे हाथ को पकड़ता हूँ, तुम सेम नहीं रहने वाले हो। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया। आप अपने बच्चों से आप तो बात करने वाला पिता, और वचन के गहरे भेदों को तू आज खोलने वाला है मेरे परमेश्वर। ओ जीसस मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं अपने आप को तदीनगी में देती हूँ मेरे पिता। मेरे परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ पिता, मैं तेरे सामने कुछ नहीं है प्रभु। तू सामर्थ्य है, तू राजा है, तू खुदा है मेरे परमेश्वर। तेरे सामने मैं झुकती हूँ पिता। और जहाँ पे स्वर्गदूत और तेरे 24 प्राचीन रहते हैं खुदा, उस परमेश्वर के सामने मैं झुकती हूँ परमेश्वर। और हालेलुया, अपने आप को देती हूँ पिता। तू मुझे ग्रहण समझे खुदा, तू मुझे ग्रहण करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती पिता। चारों 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 सारे इस समा को तेरे हाथ में सौंपते पवित्र आत्मा पिता। इस मीटिंग को तेरे हाथ में सौंपते पिता। जितने लोग मेरे खुदावन इस वचन को सुने खुदावन राजा, वो सेम निर्बल की बदल जाए मेरे पिता। तेरे दिल डोल में, तेरे स्वरूप में बदल जाए मेरे प्रभु। तूने इसलिए उन्हें चुना और बुलाया कि तेरे स्तुति के योग्य वो ठहराए गए। तेरी स्तुति, तेरा आराधना करे मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा करने के लिए बुलाया गया प्रभु। उसके जीवनों से तुम महिमा को पाए। जितना लोग अपने हृदय को खोलते हैं, आज इस प्रार्थना को करते हैं मेरे साथ में, एक मन और एक साथ होके, परमेश्वर के हृदय को आज छूने वाला है, उनके कामों को आज छूने वाला है। ओ परमेश्वर मैं धन्यवाद करता पिता। ओ परमेश्वर मैं धन्यवाद करती परमेश्वर। मैं धन्यवाद धन्यवाद करती पिता। वो धन्यवाद धन्यवाद करती परमेश्वर। ओ मैं धन्यवाद धन्यवाद करती परमेश्वर। तू राजाओं के राजा। जितने लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, जितने लोग आज स्टेबल स्पिरिट से ग्रसित, सांपों की आत्मा से, उन बड़े बड़े ड्रैगनों, उन बड़े बड़े बिच्छुओं के आत्माओं से और रुकावटों के आत्माओं से जो घिरे हुए खुदावन, आज उन्हें रिहा कर रहा है इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांगता हूं। आमीन। कितने लोग जानते हैं कि ओ आपके परमेश्वर आपको कहता है कि आप उसकी भेड़े हैं? हालेलुया। कितने लोग समझते हैं कि आप उसकी भेड़े हैं? आप समझ पा रहे इस वचन को? आप उसकी भेड़े हैं, आप उसकी भेड़े हैं। वो हमारा क्या है? चरवाहा है। हालेलुया। वो हमारा क्या है? चरवाहा है। और जीसस यूहन्ना 10 से आप पढ़ेंगे। यूहन्ना 10। आप अपने बाइबिल को खोलिए, जिनके पास बाइबिल है। आज बाइबिल की हम शिक्षा में जाएंगे, ठीक है? जब तक आप सीख न लें, हम सीखना चाहें, हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का क्या है? चरवाहा है। हालेलुया।
उसके द्वारा द्वार पर द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेके पुकारता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी भेड़ों को क्या करता है? नाम लेके पुकारता है। क्या करता है? नाम लेके पुकारता है अपनी भेड़ों का। सबसे पहली बात, वो अपनी भेड़ों को नाम लेके पुकारता है। आपका एक पर्टिकुलर नाम है जो आपके माँ बाप ने रखा है, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने रखा है। इसके पहले कि परमेश्वर आपके पेरेंट्स आपका नाम रखे, परमेश्वर को आपका नाम पता है, उस नाम से परमेश्वर आपको पुकारता है। क्यों आपके नाम चेंज किए जाते हैं? आप जब स्पिरिचुअली लाइफ में आते हैं, जब मसीह में आते हैं, आपके नाम चेंज किए जाते हैं। आपको प्रभु उसी नाम से क्यों नहीं पुकारता जिस नाम के साथ आपका नाम रखा गया है? नहीं। ओके, थैंक यू जीसस। एक आपका पर्टिकुलर नाम है ना, और परमेश्वर उस नाम को जानता है, उस पहचान के साथ पुकारता है। अब आप देखिए यहाँ पे परमेश्वर क्यों कहता है कि जो मेरी भेड़े हैं, ठीक है, जो किसकी भेड़े हैं? परमेश्वर की। आप सबने अपने अंगीकार किया कि आप उसकी क्या हैं? भेड़े हैं, और वो हमारा क्या है? चरवाहा है। कभी आपने देखा कि चरवाहा की बातें कोई भेड़ नहीं सुनता? मार पड़ती उनको, पड़ती कि नहीं पड़ती है? सीधा चल, यहाँ पे खाना खा, यहाँ तेरे लिए पानी रखा है ना। तो एक हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे अगवा यीशु नासरी हैं, वो हमारे चरवाहा हैं। एक तो हमें चरवाही के लिए फिजिकली यहाँ पे एक अगवा दिया जाता है। फिजिकली दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है अगवा? आपके चर्च पास्टर आपको जो सिखाते हैं, है ना, और वो आपको गाइडलाइन देने के लिए, आपको सिखाने के लिए आपको दिया गया है। वो परमेश्वर के ओर से ठहरा गया आपके ऊपर। हालेलुया। एक तो परमेश्वर खुद है और हम सबको चलाता है। वो चरवाहा को भी चला रहा है, और चरवाहा के अंदर और भी उनको चला रहा है, बच्चों को चला रहा है, बड़ों को, सबको एक साथ। हालेलुया। और एक आपके ऊपर भी है जो धरती के अंदर है, जिसको परमेश्वर ने रखा आपकी चरवाही करने के लिए। यहाँ पे दोनों चीजों के बारे में बताऊंगी। एक अच्छा चरवाहा की क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या क्वालिटी होती है? बीमारों के देखभाल करना, उनकी सुनना, है ना, जब मार पड़ना तब मार पड़ना, जब प्यार करना तब प्यार करना। हालेलुया। जब उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसको मोटा करना, ज्यादा मोटा हो गया उसको कम करना, है ना। समझ रहे हो? ये एक घमंड का एक फूलना होता है। समझ रहे हो? ज्यादा मोटा होना मतलब घमंड से फूल जाना। हम फूल भी जाते हैं, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही वर्शिप कर सकता हूँ, मैं करूंगा नहीं, मीटिंग में कोई होगा ही नहीं मीटिंग में, है ना। आज तो मीटिंग मेरे को ही संभाला, मैं ही संभालता हूँ, बेहतर मैं ही कर सकता हूँ। ये एक गुरूर है। पर तू ही नहीं है, और भी है। इस सारी चीजें फुलाट, जैसे अगुओं के लिए भी होती है परीक्षाएं। तो ये मेरे शर्मा लेने का एक ही है रीजन है। क्या आप परमेश्वर की सुन रहे हैं? क्या आप अपने की अगवे की बात सुन रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? उनकी भेड़ उनकी शब्द पहचानती है, सुनती है, और गैरों की शब्द सुन के क्या करती? वो भागती है, दूर हटती। हालेलुया। आज बहुत सारे वचन हैं, इतना डिस्टर्ब मत करो मुझे आसपास। ठीक है। एक परायों का, जब भी हम जैसे बच्चे होते हैं हमारे, कहीं दूसरे को देखें और डर के अपने पेरेंट्स के बाद अपने मम्मी पापा के पास आ जाते हैं। सेम चीजें हम अपने पिता को नहीं पहचान रहे, आज उनके कामों को नहीं पहचान रहे। मैंने क्यों कहा ये बाइबल में ये वचन क्यों लिखा गया होगा, क्यों बोला होगा कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द पहचानती? क्या उनके शब्द, क्या उनके वचन, क्या आप उनका वचन मान रहे हैं? क्या उनके वचन सुन रहे हैं? अगर आप सुन रहे हैं तो आप सीधे चल रहे हैं और बड़े होने वाले, फलवंत होने के लिए बुलाए गए आप, अब बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं तो ना ही आप उसकी भेड़े हैं और ना ही आप उसके अगवे के अंडर चलना चाहते। वो अपनी मर्जी से चलते, और जो अपनी मर्जी से चलते, बाइबल में नीति वचन बताता है कि जो झुंड से, जो वो अपने से अलग करता है, वो अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए करता है। समझ रहे हैं?
अगर वो अलग होता है इसका मतलब वो अपनी इच्छा पूरी कर, उसके पास एक अपनी एक थॉट है, एक अपनी इच्छा है, अपनी एक मर्जी है। वो परमेश्वर की मर्जी के अंदर नहीं, वो अगवे की मर्जी के अंदर नहीं, वो अपना ही कुछ देख रहा है, अपना ही मर्जी कुछ देख रहा है, अपना ही कुछ चला रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि सबको परमेश्वर ने एक अगवे के नीचे ठहराया और हम सबका तो चरवाहा यीशु नासरी है ही। हालेलुया। आपको जब बताया जा रहा है किसी बात चलने के लिए, किसी काम को करने के लिए, छोड़ने के लिए, आपको टाइम नहीं लगानी है, आपको टाइम नहीं लगानी है। मैं खुद बता रही हूँ अपने लिए, जब मैं जब अपने पर्सनल लाइफ, जैसे मैं किसी को गाइडलाइन देती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ कमी, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे बताए मेरे अंदर क्या है कि मैं और ऐसे कैसे ग्रोथ कर सकूं, मुझे अच्छा लगता है कोई मेरी कमी बताता है कि हाँ ये मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोग जब प्रेयर करके आते हैं, आप जो वचन के लिए आते हैं, आप प्रार्थना करके, आप स्तुति करके, आप आराधना करके आए, सिर्फ अपने लिए भविष्यवाणी लेनी है, इस मनसा के लिए ना बैठे। आपके डिलीवरेंस, आपकी छुटकारा उस आराधना के साथ है, उस आराधना के साथ है, उस प्रेयर के साथ। आपको परमेश्वर पता है एकदम संकीर्ण रास्ता में ले जा रहा है। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि मेरी जो भेड़े हैं मेरा शब्द पहचानती है। कौन है उसकी भेड़े? जिसको परमेश्वर ने चुना है। आप उसकी भेड़शाला में आ चुके हैं। अगर आप उनकी भेड़शाला में हैं तो आपको उनका शब्द सुनना है, उनकी ओर चलना है, जब वो आवाज करे आपको सुननी। हालेलुया। अगर आप आवाज नहीं, मैं क्यों दर्शन की बातें करी, क्यों प्रभु से बातें करने की बातें करी, ठीक है। कोई नए होते हैं उनको भी दर्शन होते हैं, लेकिन उनको क्यों हो रहा है पता, कि वो उस खराई में चल सके और डेवलप कर सके और परमेश्वर के करीब जा सके। और जिनको नहीं हो रहा है उनको देखने की, प्रभु मुझे क्यों आज आत्मिक दर्शन नहीं आता, क्यों मुझे कुछ ऐसा दर्शन है, बल्कि सपने या में सांप आ रहे हैं, आत्मा आ रही है, सपने में गिरना आ रहा है, सपने में सेक्सुअल स्पिरिट आ रही है। क्यों? आपके गिरावट की लाइफ है, आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे। आप उनकी भेड़शाला के अंदर हैं तो बोल तो रहे कि मैं उनकी भेड़े हूं, लेकिन आपके काम उसकी भेड़ की तरह नहीं दिखा रहा है। इसलिए प्रभु आपके अलग ही बातें कर रहा है। इसका मतलब आप किसी और का शब्द पहचान रही है। समझ रही? यहाँ पे बाइबल क्या लिखा है? ओ देखिए क्या लिखा है 4 में, जब वो अपनी सब भेड़ को बाहर निकाल चुका होता है तो उनके आगे के चलता है, भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे क्या करेगी? भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती है। अगर आपके स्पिरिट में आके कोई भी स्पिरिट आपको अटैक कर रहा है, इसका मतलब आप किसका सुन रहे हैं? पराये का आपने सुना है, इसलिए पराये आ रहे हैं। अगर वो आप पे अटैक कर रहा है, उसकी हिम्मत हो रही है कि आपको अटैक करे, आपके सपनों में जाके, आपके बिजनेस को जाके, आपके बच्चों के ऊपर जाके, आपके पति के ऊपर, इसका मतलब आपने पराये का सुना है। बाइबल क्या बताती है? अगर मेरी भेड़ है तो वे मेरा शब्द पहचानती है, मेरा पीछा करती है। समझ रहे? उसके यहाँ पे क्या लिखा बाइबल? मुझे काफी टाइम से मेरे घर के कारण से मॉर्गेज से डिस्टर्ब हो रही थी ना, तो मेरी जो भेड़ है मेरे शब्द को पहचानती और मेरे पीछे हो जाती, मेरे वचन के पीछे करती है। जो मेरी भेड़े हैं, अगर आप परमेश्वर की भेड़ हैं, आप उसके शब्द का पीछा करते हैं, उनके वचन को फॉलो करते हैं, उनके वचन के अंदर बैठे हैं, आपके लिए सही टाइम में पानी, सही टाइम में खाना प्रोवाइड किया जाएगा स्वर्ग से। हालेलुया। सही टाइम में घर, सही टाइम में ब्लेसिंग आपके स्वर्ग से रिलीज की जाएगी। लेकिन अगर आप उसके शब्द को नहीं सुन रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं और आप अपनी दुनिया कहीं और बसा रहे हैं, उनसे दूर, उसके वचन से दूर, तो आपके लिए कोई पानी टाइम पे नहीं, कोई खाना टाइम पे नहीं, आप स्ट्रगल करके खाएंगे। आपको याद है स्टार्टिंग से एडम के जीवन में था, जब प्रभु की उपस्थिति में थी, उन दोनों जब रहते थे, उनको समय पे खाना पानी सब कुछ वहां पे अवेलेबल था। लेकिन जैसे परमेश्वर की आज्ञा से बाहर गए, परमेश्वर ने श्रापित किया और बोला कि अब से ये धरती भी श्रापित और तू भी श्रापित। अब तू अपने आप को जब कमाएगा तब तू धरती से क्या करेगा? खा पाएगा, उगाएगा, और तब मतलब तू पैदा करेगा, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ रहे इस बात को?
चुपचाप बैठ के साइलेंटली सुना करो। जब आप वचन सुनते हैं, मैं स्ट्रिक्टली बोल दूं, सच बता रही हूं, वरना तुम मीटिंग से चले जाओ। समझ में आ रही बातें? सिर्फ यहाँ पे आप प्रोफेसी लेने के लिए नहीं आते। कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक टाइम निकालो, वचन सिर्फ 20 मिनट का 30 मिनट का होता है, साइलेंटली बैठ के सुनो। आपका खाना पीना, आपका मोबाइल, आपका कई लोगों का मुंह चलते रहता है। मुझे अच्छा लगेगा क्या कि आपका मुंह चल रहा है और मैं आपको देख रही हूँ? मैं सबको वॉच करती रहती हूँ। कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, आप पार्टी में बैठे हैं, किसी के साथ टॉपिक में बैठे हैं, आपको देख के लगता है कि आप स्पिरिचुअल लोग हो, आपको देख के लगता है कि वचन के लिए सीरियस है आप, मैं बकवास से कहानी सुना रही हूँ। किसी का दांत दिखाना, खासकर मेरी कंडीशन में, सच में बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। एक खास टॉपिक आपके लिए निकाल के प्रभु मुझे दिया है और आपको लग रहा है कि आप हंस रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, कोई बिजी है। क्यों ऐसा? क्यों इतना डिस्टरबेंस? क्यों इतना डिस्टर्ब करो अपने आप को? आप शैतान को मौका दे अपने जीवन में आने का, घुसने का। जब हंसने के टॉपिक होती, मैं हंसने के लिए मना नहीं कर रही, आप हंस सकते हैं। परमेश्वर ने आपके लाइफ में बड़ा आनंद बोया है और बोते रहेगा। हालेलुया। क्यों आप वचन से बाहर जाते हैं? क्योंकि आपका कान जब वचन सुनाया जाता है ना, सुनते नहीं है। जब आप 5 मिनट यहाँ पे बैठ नहीं सकते, चर्च में कैसे बैठेंगे? वहां तो बहुत जगह रहता है, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे करके बैठे रहते, आधा सुना आधा नहीं सुना, फिर सोचते आप रिपीटेशन। कितने लोग जब वचन जा रहा है यूट्यूब में तो आप सुन पा रहे हैं? कितने लोग पूरा अभी तक सुने हैं? किसी भी एक सरमन को बता दो मुझे, आपने सुना है? अच्छा, अनीता सिस्टर सुनी, ओके। और बाकी लोग क्यों नहीं सुने आप लोग? कई सरमन सिर्फ यहाँ जो होता है वो यूट्यूब में नहीं जाता, कभी कभी वहीं पे अलग से बनाया जाता है। आप उनकी भेड़े हैं सच में? आप उनकी शब्द पहचानते हैं? आप लाइफ के अंदर देखिए, अब तक अगर आपकी मसीह लाइफ 2 साल हो चुकी है, अगर आपकी जिंदगी में कुछ ब्लेसिंग नहीं आ रही है, आपको दर्शन भी नहीं आ रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल लाइफ की नहीं आ रही है, आपको प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, आप एकदम गूंगे भरे जैसे बड़बड़ा रहे हो प्रभु के सामने जाके, तो सोचो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कहाँ है। सिर्फ ऐसे तीर मारने से नहीं होता, ठीक है? वो नए के विश्वासी के साथ है। आपके आंखें बंद है, आपके कान बंद है, जब वचन बोला जा रहा है आप ऐसा ध्यान करें, हंस रहे एक दूसरे को देख के। कॉमेडी करना खुद के साथ छोड़ दीजिए, खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। परमेश्वर इस समय पता है वही कलीसिया उठाई जाएगी जो खराई के साथ चलेगी, खुदा के साथ। हर एक लाइफ को मजाक के साथ जीने के साथ परमेश्वर को सब वहां पे कॉमेडी लाइफ, क्या बोलते, कॉमेडी शो नाइट नहीं होने वाला है। आपको ले जाके वहां पे वो सब नहीं करेगा। आपके जीवन को परमेश्वर देख रहा है, आपका हर एक पल तोला गया है। आपको पता है आपकी जिंदगी जो है हर टाइम परमेश्वर के सामने है। आपको डर नहीं लगता प्रभु मुझे देख रहा है करके? क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर की भीड़ नहीं है। आप दिखावा कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियली हैं। आप जीवित, अगर आपके अंदर जीवन है ना, तो आपको ये चीज हट करना चाहिए, आपको करना चाहिए। सच में मैं कहाँ हूँ, मेरी जिंदगी क्यों ऐसी है परमेश्वर? अगर आप पाप करके साइलेंट बैठ गए, चुपचाप बैठे, इसका मतलब आप उसकी भीड़ नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप बड़े बड़े ब्लेसिंग की डिमांड मत करिए परमेश्वर के सामने, जब आप उसकी एक भी वचन के साथ चलने के लिए आप एग्री नहीं होते। जो उसकी भीड़ है उसका शब्द पहचानती है। आप अगर उसकी भीड़ हैं, आप उसके वचन से प्यार करेंगी। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते, क्यों हम क्यों आदम से अलग, परमेश्वर के जीवन से अलग हुए? आदम उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण से, उसके वचन नहीं मानने के द्वारा से। आज भी वो आदम का लाइफ हर किसी के लाइफ में तो नहीं, पर कुछ लोगों के लाइफ में, उन्हीं के लाइफ में और चलता है जो आज्ञाकारिता के अंदर नहीं होते हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानना आपके लिए मस्ट है, चाहे आपका कुछ और चीज
कुछ और मैं नहीं देखती। इसलिए प्रभु कहता है जो डाली मुझ पे बनी रहती है, जुड़ी रहती, वही फल लेके आती है। आप फल अगर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी भेड़ में शामिल नहीं है, उसकी सुन नहीं रहे हैं। जब उसकी आप सुनेंगे नहीं, आप में कैसे फल होगा? आप में कैसे फल होगा? आप कैसी कल्पना करेंगे फल की? आप जड़ से काट के अलग किए गए, आप उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। अगर स्कूल टीचर आपसे बातें कर रहा है, आपको पढ़ा रहा, आप सुन ही नहीं रहे, आप होमवर्क कंप्लीट ही नहीं कर रहे, कैसे पास होने वाले हैं? फिर बाद में आखिरी पेपर के दिन ऐसा इसका ताकना, उसका झांकना जो चलता है, उन्हीं का चलता है जो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया रहता, जो टीचर की सुने नहीं रहते टाइम पे। आप ऐसे बच्चे मत बनिए, ऐसे भेड़े मत बनिए, ऐसे कुंवारी मत बनिए जिन्होंने अपने तेल रखा और लास्ट दिन बोल दिया कि हमें दे दो। फिर उसने कहा कि हमारे पास ही हमारे लायक ही है, हम दूसरे को नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कलीसिया। परमेश्वर आपको चुना जरूर है नॉर्मल में से, जब आप तुच्छ है, निम्न है, घृणित है, कुछ है नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना। किसको लज्जित करने के लिए? उस ज्ञानवान को। समझ रहे हैं? आपको पता है किनको लज्जित करने के लिए चुने गए हैं आप? उन मूर्खों को चुना परमेश्वर ने ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। उन बलहीनों को चुना कि बलवान को लज्जित करे। और आप अगर अपने जीवन से ये सब दिखाएंगे तो सोचो आपके जीवन से कौन महिमा पा रहा है। आपको लोग बोलेंगे नहीं, आपको तब यहाँ पे हर्ट होगा तो बोलेगा मैं हर्ट होता हूँ मुझे बोलते, क्योंकि आप अपने जीवन के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप देख नहीं रहे, आप परमेश्वर की सुन नहीं रहे, आप उसकी भेड़े नहीं है, इसलिए आपको टीस लग रही है, इसलिए आपको दुख लग रहा है जब बाहर कोई बोल रहा है। वरना बाहर अगर बोला जाएगा तो आपको पता है अंदर आप आनंदित करेंगे। अगर आज आनंदित नहीं कर रहे हैं अंदर से, इसका मतलब प्रभु कि आप नहीं सुन रहे हैं, और बाहर के जो लोग आपको बोल रहे हैं वो आपको बहुत बुरी लग रही है, बहुत बुरी लग रही है। अगर किसी मैटर के विषय में बात किया जाए, तू मसीह है, तेरे लाइफ पे देख ऐसा है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मत बुरा मानो, वो उनका काम बोलना ही है। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के आनंद है, अगर परमेश्वर की शांति है, अगर तुम प्रभु की सुनते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम खुदा की ओर चल रहे हो। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर की सुन रहे हो, किसी और की सुनने के लिए कान ही नहीं है। यार मेरे लिए खुला ही नहीं कान, मैं किसी और की सुनती नहीं हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के लिए मेरी कान क्या, पराओं की कान से मैं आवाज को नहीं सुनती। वो पराया के जो शब्द मुझे पसंद नहीं आते मैं नहीं सुनती, मैं डरती, मैं उससे दूर भागती हूँ। मैं परमेश्वर की आवाज सुनती हूँ। हालेलुया। मैं किसकी आवाज सुनती हूँ? अगर मैं उसकी भेड़ हूँ, मैं परमेश्वर की आवाज सुनती हूँ। मैं मेरे अंदर उसका आनंद है। समझ रहे? मेरे अंदर किसका आनंद है? परमेश्वर का आनंद है, मैं उसकी सुनती हूँ। मेरे लाइफ में वैसी ब्लेसिंग, वैसी ग्रेटनेस होगी। हालेलुया। आप समझ पाने इस वचन को? क्यों 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 आपके लाइफ में ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है? क्योंकि आप उनके वचन को, उनके शब्द को नहीं सुन रहे। इसीलिए अगर आज सुनना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको बनाना शुरू करता है। हालेलुया। आपको बनाना शुरू करता है। आप बनने ही नहीं चाहते, आप सुनने ही नहीं चाहते। आपको लगता है मैं जैसे हूं, जिस कंडीशन में हूं, मैं मर्जी, चाहे मैं अपने जुबान से गाली दूं, चाहे मैं जैसा भी करूं, मुझे प्रभु ऐसे ही ब्लेस कर, मुझे वो वाला घर दे, घर दे, घर दे। प्रभु बोलेगा ये वाला जिंदगी निकाल, निकाल, निकाल। आप उसकी सुन नहीं रहे हैं। आप सुनेंगे नहीं तो बनेंगे भी नहीं। मर्जी आप रह रहो 10 साल तक, उसे शैतान को क्या प्रॉब्लम? पहले भी वैसी थे, आज भी वैसी थे, सेम टू सेम। आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गया। आज हम प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहे हैं, पहले कुछ और करते थे। 12-12 महीना हम पर्व मनाते थे, आज साल में एक ही बार मनाते हैं क्रिसमस। चेंज थोड़ी हुआ। पहले तो और ज्यादा अच्छा था, नए नए कपड़े 12 महीने आते थे, एक ही बार आता है। नया त्योहार एक ही बार होता है, तो नुकसान हो गया। पर उस नुकसान में सोचो, आपने अगर कुछ अचीव नहीं किया, अगर आपके घर के बाजू में आपके फैमिली आपको टॉयलेट करीब बोल रही है, कुछ बातों के लिए बातें कर रही है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी नहीं सुधारी उन्हीं के बीच में, तो सोचो आप कहाँ हैं। आपके अंदर एक जलन से होनी चाहिए कि मैं मसीह में सब कुछ छोड़ा गया, दुख उठा रहा हूँ, अगर मेरी जिंदगी में ये नहीं मिली तो प्रभु मुझे कैसे नहीं मिल रही है, कहाँ है? लड़ो उससे। समझ रहे हो? लड़ो उससे, लड़ना शुरू करो। मुझे आज इतनी गुस्सा क्यों आ रही मालूम है? क्योंकि आज मैंने लड़ के आई हूँ, मैं बहुत लड़ के आई हूँ, और मुझे यही फायर जो मेरे अंदर आज लगी, मैं चाहती हूँ एक एक के अंदर लगे। हालेलुया। एक एक के अंदर लगे।
वो फायर आपके अंदर लगे। जब तक आपके अंदर फायर नहीं लगेगा ना, आपके अंदर शैतान के लिए गुस्सा नहीं आएगा और आप काम नहीं करोगे। आप लोगों की ठीक है, मैं भी हूँ, ठीक हूँ, होगा, कल का वेट नहीं करना। जो ब्लेसिंग नहीं मिले आज ही से शुरू कर दो। आज 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 के लिए कल नहीं है, आज ही है। जो कुछ भी आज ही है, कल के लिए कोई चीज के लिए मत दो। कल ही हो जाए। इसलिए प्रभु कहते आज के लिए आज ही का दुख काफी, कल को अपनी चिंता खुद ही कर लेगा। कल की चिंता के बारे में सोचते हैं, आज ही बैठो। अगर किसी की प्रार्थना लाइफ नहीं है, आज ही बैठो। अगर आपकी प्रार्थना लाइफ नहीं है, आज ही बैठो। आज ही आपको प्रार्थना करनी है। आज डिसाइडेशन करो कि आज मुझे नाइट में प्रार्थना करना है 2 घंटा, चाहे मर्जी कुछ भी हो जाए। अगर मुझे नींद नाइट में है तो पानी गिलास में रख लेना और डालना, पानी पीना, मुंह धो के आना और बैठना। अगर आपकी कमजोरी नहीं जा रही है, अगर आपको दुख हो रहा है, अगर आपको रोना आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन घुस गया जिसके कारण से जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है, आप प्रार्थना में बैठो। प्रभु उसको आपको क्या करेगा, आपके जीवन से निकाल देगा, फेंक देगा, उन चीजों को जड़ से हटा देगा। ऊपर ऊपर की प्रार्थना नहीं, ये ऊपर ऊपर का जीवन है। चलो चल ठीक है, चल रहा है। कितने दिन तक चलाओगे? थक जाओगे, बैटरी लो हो जाएगी आपकी धीरे धीरे में। कितने दिन तक चलने पाओगे? आप उनकी भेड़े हैं, उनके शब्दों को पहचानिए, उन्हीं के पीछा कीजिए, उसी के वचन का पीछा कीजिए। प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और किसी काम के लिए रखा नहीं, प्रभु ने आपको ब्लेस करने के लिए रखा है। पहले ही परमेश्वर ने कहा, मैंने तुच्छों को, जगत के निम्नों तुच्छों को, घृणित को चुना है ताकि मैं उस बलवान को भी लज्जित कर सकूं। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, आज ब्लेसिंग्स नहीं है, कोई भी ब्लेसिंग, आप अपनी ब्लेसिंग को याद कर सकते हैं जो नहीं है आपके पास, तो परमेश्वर कहता है मैंने तुझे बुला लिया, इसलिए तो तुम्हें बुलाया कि तुम्हारे पास नहीं है, ताकि मैं जो है जिनके पास उसे क्या कर सकूं, लज्जित कर सकूं, बता सकूं कि तेरे साथ वो जिंदा परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है और उसके साथ नहीं है। अब उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, वो नाम कमाने के लिए, वो फेम कमाने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपके लिए वो यहोवा परमेश्वर काफी है जिनका आप स्तुति करते हैं। आपने यूसुफ की जिंदगी देखी, आपने डैनियल की जिंदगी देखी, बाइबल के अंदर देख रहे हो कहां से उठाया गया था। वो उन्हीं में से वो अगवा, वो बंदवाई में होके आया था डैनियल, उसके दोस्त। हालेलुया। वो बंदवाई में यूसुफ भी बेचा गया था, वो भी नौकर था, नौकर था। यूसुफ भी नौकर था, डैनियल भी बंधुआई में था। आज भी हम बंधुआई में होके आते हैं, समझ रहे मेरी बातों को? आज भी हम बंधुआई में होके आते हैं, मिस्र के बंधुआई से होके आते हैं। परमेश्वर में कहता है तुझे तो मैं चुन लिया है, उस बंधुआई से आपको निकाल के प्रभु आपको सवार रहा, बना रहा है। डैनियल कभी प्रभु को छोड़ा नहीं, चाहे कंडीशन जैसे भी थी। वो भी बोल सकता था परमेश्वर तूने मुझे बंधुआई में क्यों रखा है, मैं तकलीफ में क्यों हूं, मैं दुख उठा रहा हूं, मुझे बार बार ये परीक्षा देनी पड़ती, वो परीक्षा देनी पड़ती। फिर भी वो नम्र रहा, वो प्रभु के साथ चला, उसने परमेश्वर के शब्द को सुना, वो उसका भेड़ था। हालेलुया। आज मैं यही आपसे बता रही हूँ, जो परमेश्वर की भेड़े हैं वो उनका शब्द पहचानती है। डैनियल उसका शब्द पहचानता था, उसकी सुनता था, उसके वचन में चलता था। हालेलुया। यूसुफ भी चलता था और देखो दोनों ही अपने जगह पे प्रधान ठहरा गया। हालेलुया। जो गुलाम थे, आप भी, आज आप भी, आप हम सब भी मिस्र से क्या थे, गुलाम थे, शैतान के क्या थे, गुलाम थे। प्रभु ने हमें बुलाया, अपने पास बुलाया, अपना मसद, अपना अभिषेक किया, अपने लहू से हमें साफ किया। प्रभु चाहता है कि वो जो अभी बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वो जो बड़े ब्लेसिंग में रहते हैं, उनके साथ, उनके ऊपर आपको क्या करेगा, रखेगा परमेश्वर। हालेलुया। क्या आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं रखा? प्रभु सिर्फ एक ही चीज काम करने के लिए, आपकी हर एक सिचुएशन में, हर एक जगह में परमेश्वर काम करना चाहता है। आपके घर में, आपके मैरिज लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके घर के हर एक एरिया में, आपके मन के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपकी थॉट के अंदर, आपके लाइफ के हर एक एरिया जो आप जानते हैं, जो आप देख रहे हैं, विजिबल, इनविजिबल, दिखने वाली चीजें और ना दिखने वाली चीजें, ये दोनों जगह में परमेश्वर काम करना चाहता है। कुछ चीजें ऐसे होते जो दिखती नहीं है, जैसे शांति दिखती नहीं है, आनंद दिखता नहीं है, लेकिन जिसके अंदर होता है वो दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। आनंद और शांति दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन ये महसूस की जाती है। लेकिन जब यीशु आपको शांति देगा, क्योंकि यीशु ने कहा है मैं शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वो उसकी शांति है। जब वो तुम्हें देगा, लोगों तक झलकेगी, आनंद झलकेगा, समझ रहे हैं आप? शांति झलकेगी।
कब? जब आप उसकी भेड़े हैं, उसका शब्द सुनते हैं और उसका शब्द सुन के आप आगे बढ़ते हैं, आप ब्लेसिंग को देखेंगे अपने जीवन में। हर एक हिस्सों में लोग काम करते, उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन अगर आपके पास थोड़े पैसे, आप शांति को पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वाचा है, परमेश्वर का वायदा है। अगर आप उसकी सुन रहे हैं, उस थोड़े पैसे में आप ब्लेस हैं। लेकिन जिसके पास बहुत पैसे, अगर उसके पास नहीं है, अगर परमेश्वर की मर्जी में नहीं चल रही, उसकी भेड़े नहीं है, वो गलत कामों से कमा रहे हैं, उनकी परमेश्वर के जो उनके पैसे है ना, उसको शांति नहीं देगा। वो कहीं कहीं खर्चा हो जाएगा, या तो उसकी बीबी ले जाएगी, या तो कोई भी रीजन ऐसा आएगा, उसके पैसे उसको शांति नहीं देगा। यही तो है परमेश्वर की शांति। विजिबल और इनविजिबल दोनों चीज में परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, जब उसने आपको बुलाया ही है। हालेलुया, हमको बुलाया है। आप देखो मसीह के अंदर काफी नीचे तबके के लोग आते हैं, नॉन जॉब के लोग आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, लेकिन पता है जो उनकी प्रेयर सुनोगे, गजब की प्रेयर होती है, जो पढ़े लिखे भी नहीं कर सकते। आप बुला लो मैनेजर को, उनको 10 बार सुनाओ प्रेयर, और वो जो कुछ नहीं पढ़ी उसको प्रेयर करने बोलो, उसको प्रेयर करने आ जाएगा। समझ रहे हो? ये होली स्पिरिट सिखाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मैं जिस चर्च में जाती थी ना, वहां पे मैं देखती थी आंटी लोग इतना अच्छा प्रार्थना, मैं बोलती पढ़ी लिखी कुछ नहीं आता मुझे, एक साथ तक प्रार्थना करनी नहीं आता था मुझे। 2 लाइन बोलती थी, फिर चुप, फिर मैं ऐसे देखती थी क्या बोलूं। उसके बाद मैं ऐसे लिख के रखती थी प्रार्थना को, और वो ऐसे बड़बड़ बोलते थे। मुझे लगता था क्या कहानी है इसका, स्टोरी क्या है, ये क्या है पता है आपको? ये परमेश्वर का ग्रेस है, ये परमेश्वर का ग्रेस है। जब आप बोलने लगते हो वचन के साथ, हालेलुया, जो वचन पढ़े नहीं वो वचन बोलते हैं, और हमें लगता है वचन याद करते हैं। क्या है? ये ग्रेस है, ताकि तुम्हारे सामने उस परमेश्वर कहता है तुमको सामने ना, मैं इसको लज्जित करूंगा। हमको लज्जित होना पड़ता है, हम पढ़े लिखे, हमको नहीं आता, उसको आ रहा है। वैसे आप भी हैं। हालेलुया, प्रभु इसलिए बुलाया हमें, इसलिए लाया हमें अपने करीब, बुला कि हम आशीषित हों, हम ब्लेसिंग को देखें, हम उस एनवायरमेंट, उस लेवल को जाएं। हम क्यों अपने बारे में छोटा सोचते हैं? हम क्यों अपने बारे में अपने दायरे को छोटे रखें? मैं हमेशा बोलती हूँ परमेश्वर को लिमिटेशन में मत रखिए, अनलिमिटेड गॉड को लिमिटेशन में मत रखिए। वो बहुत बेहतरीन परमेश्वर है, बहुत उम्दा परमेश्वर, उच्च ओहदा का परमेश्वर है। आपको भी ऊंचा ओहदा के लिए बनाया है, बुलाया है, इसलिए आप अपनी जगह को उम्दा तरीके से देखें, उनकी सुने। मैं फिर कहती हूँ, तुम्हारे जीवन में अगर कोई ऐसा पाप है जो नहीं निकल रहा है, खुदावंद के सामने जाओ, बोलो परमेश्वर मेरा हल कर, मुझे से निकाल, इस अनक्लीन माइंड से, अनक्लीन स्पिरिट से मुझे आजाद कर। मैं आजाद होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तेरी भेड़ हूँ और मैं तेरा सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी ओर चलना चाहता हूँ। प्रभु अगर आप सरेंडर करते हैं, आप बोलते हैं, प्रभु आपके लिए मार्ग निकालता है। हालेलुया। लेकिन आप सिर्फ उसमें मजे लेते हैं, अगर सिर्फ आपको अच्छा लगता है, आप कहीं के नहीं है, ना यहाँ के ना वहां के। सोच लो, आप वहां से संसार से आ चुके मसीह में, अब वापस जाओगे, आप ही की बेइज्जती होने वाली है, आप ही की बेइज्जती होने वाली। तो बेइज्जती कराना है तो आराम से चुपचाप बैठे रहो, है ना, चुपचाप एक कोने लेके बैठे रहो, नो प्रार्थना, नो बाइबल स्टडी, कुछ मत करो, वेट करते रहो, तुम्हारे लिए कोई पास्टर आएगा और तुम्हारे हाथ सर पे हाथ रख, कुछ नया हो जाएगा। वो 1 दिन 2 दिन काम करेगा, उसके बाद फिर से वापस हो जाना है। इसलिए अपने जीवन पे फोकस करो, अपने कैरेक्टर पे फोकस करो, परमेश्वर के शब्द को सुनो, बिना उसके शब्द को सुने आप कुछ भी नहीं बन सकते। हालेलुया, कुछ भी नहीं है आप, मना फिर आपका, फिर वो जो लोग जो अन्य जाति से जहां आए, वो लोग आपको बोलेंगे देख फिर से आ गया। पता कि लोग का विश्वास ऐसे, कुछ थोड़ा कुछ होता है, उसके बाद वो लोग मसीह से बाहर अन्य जाति को भागते हैं। क्यों? उनका विश्वास नहीं है, वो वचन को सुने नहीं है, वो परमेश्वर के शब्द को नहीं जानते, वो उनकी भेड़ नहीं है, इसलिए वो भटक जाते हैं। वही भेड़ भटकते हैं जो परमेश्वर के शब्द को नहीं पहचानते, जो नहीं सुनते, उनके साथ नहीं चलते। कितने लोगों को समझ रहा है आज का वचन? हो सकता है किसी के लिए छड़ी हो, मारपीट लग रही हो, तो पढ़ने दो, अच्छी बात है, सुधरोगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज जो अच्छी चीज मैंने सीखा, मैं आपको सिखा रही हूँ एज इट इज, जैसा मैंने सीखा। आज मैंने ये वचन पे काफी टाइम तक बातें कर रही थी प्रभु से। हमें लगता है कि प्रभु हम जैसे हैं वैसे सिखा, वैसे ही बना, मुझे यही ब्लेस कर, मुझे इसी घर में रख, मुझे इसी पर्सन के साथ रख, मुझे इसी के साथ ब्लेस करना, मैं यही सोना चाहता हूँ, मैं यही बिस्तर, मुझे और दूसरा बिस्तर चेंज नहीं करना, मेरा यही कपड़ा, मुझे इसी कपड़े। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, समझ रहे हो? यह आपका दायरा हो सकता है, लेकिन प्रभु के लिए वो अलग लेवल का है। अब उनके हाथों में सोचो, छोड़ दो। प्रभु से कहा, प्रभु तुम्हारी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, मैं बस तेरा शब्द सुनना चाहता हूँ। बस एक चीज फोकस करो, पिता मैं सिर्फ तेरा शब्द सुनना चाहता हूँ,
जो बाइबिल कहती है मैं वही करना चाहता हूं, बस दैट्स इट। बाकी प्रभु देख लेगा। निकालने के लिए आप हाथ ही लगाने देते हो परमेश्वर को, हाँ ये पाप अच्छा है परमेश्वर रहने दो, अभी मत निकालो मुझे, थोड़ा दिन रहने दो इसमें। देखे जा रहे हो रील्स, देखे जा रहे हो मूवीज, कैसे आत्मा से भरोगे? क्यों आपको आत्मिक दर्शन प्रभु देगा? क्यों अपने बारे में बताएगा प्रभु आपको? यिर्मयाह क्या बताता है पता है आपको? तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन बातों को बताऊंगा। वो किनके लिए बातें? जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे बातें करते हैं, उनके लिए। आपके लिए थोड़ा, जब रील देख के, मूवी देख के, क्या बोलते हैं उसको, सीरियल देख के सो रहे हो, आपको दर्शन हो जाएंगे। हर गलत काम करके आओगे प्रभु आपको दर्शन से बातें करेगा, अपने वचन से बातें करेगा। फिर आप गुमराह होगे, आप रोगे, मेरे साथ ये बुरा हो गया, उसने मेरे साथ वो बुरा कर दिया। बुरा इसलिए हो रहा है, धोखे इसलिए मिल रहे हैं, तकलीफें इसलिए मिल रही है क्योंकि आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे, आप उसकी भेड़ नहीं है, आप उसका शब्द नहीं पहचान रहे, आप दूसरों के पास शब्द को सुन रहे हैं, इसलिए आप धोखे खा रहे हैं। इसलिए आपके पास धोखे वाली स्पिरिट, धोखे वाले लोग, है ना, गलत पर्सन के साथ मिलना, गलत मार्ग में चला। प्रभु क्या कहता है अपने वचन में? जिस मार्ग में मैं तुझे चलाऊंगा, उस मार्ग में खुद, जिस मार्ग में मुझे तुझे ले जाना, उसी मार्ग के मैं तुझे क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। मेरा वचन ऐसा है कि जिस मार्ग में तू चलेगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, और जब तू सो जाएगा मैं क्या करूं? तेरी रक्षा करूंगा। सोने के टाइम में तेरी रक्षा की, सुरक्षा की बात करता है परमेश्वर। हालेलुया। नीति वचन में पढ़ के देखो, जब आप सो जाते हैं आपकी रक्षा करता है, जब आप जगते हैं आपसे बातें करता है। आप जागृत अवस्था में हैं, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आप खुद ही सोए आत्मा में, प्रभु आपसे कैसे बातें करेगा? अगर आप सोए हैं, आप बिल्कुल परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता। सोते हो देखो कोई उससे बात करना चाहता है क्या? आप जगे रहते हो, लोग आपसे बात करते हैं। अगर आत्मा में आप जगे हो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर आप सोए हैं, आपसे परमेश्वर बात नहीं करेगा। हालेलुया। आज का वचन आपको बड़े डांट लग रहा है कि मैं इसलिए क्योंकि मैंने सीखा इन चीजों को। सेम चीज मैं आपको सिखा रही हूँ। आप जाओ अपने प्रार्थना रूम में, अपने प्रेयर में आप प्रेयर करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। अब अगर आप प्रेयर रूम में आपको डर लग रहा, किसी के साथ आप प्रेयर कर सकते हैं, साथ किसी को ले सकते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करो उन विषयों के लिए। प्रभु उन बातों को बता परमेश्वर। अंत के दिन के बारे में परमेश्वर लिखा है कि वो दर्शनों से बातें करेगा, आपसे बातें करने के लिए आएगा। क्यों आपके लाइफ में अभी तक दुविधाओं के साथ आप चल रहे हैं? आप बाइबल रीड कर रहे हैं कंटिन्यू? बताइए। रोज प्रार्थना हो रहा है, रोज प्रार्थना हो रहा है, ठीक है? बाइबल रीडिंग हो रही है आपकी? ओके, एक जन इस जवाब है जी। कितने लोग प्रार्थना बाइबल रीड कर रहे हैं कंटिन्यू? हाथ उठाइए प्लीज, मैं देखना चाहती हूँ। कितने लोग तो मुंह छुपा के बैठे रहते हैं, वीडियो में आते ही नहीं है। बाइबल रीडिंग हो रही है? सिर्फ पढ़ रहे हैं कि रीडिंग कर रहे हैं? एक होता है कि ऐसे देख के निकल जाना, फिर यरदन नदी उस पार में गया, यूहन्ना बपतिस्मा दिया, वही कर रहा था, ऐसा वाला। पढ़ के सोना है। आज तकिया के नीचे से सर रख के सो जाना है। दुष्ट आत्मा ना आए, गलत सपना मत आए, तब भी आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। समझ रहे हैं? सिर में रखने वाला ये बाइबिल, ये गलती से सिर पे आ जाता, बात अलग है, लेकिन कोई लोग ऐसे सर पे रखने का आदत डालते हैं ना, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। यार परमेश्वर का वचन यहाँ रखो, हाँ बोलो, जुबान पे रखो। सिर पे रख के सोने का क्या मतलब है? ये तो वो वाली बातें हो गई जो अन्य जाति लोग देते थे ना, नींबू शक्कर, वो सिर में रख के सोया जाता था पहले। ये होंगे सभी ने, मुझे पता है। बिस्तर में, खाट में, तकिए के नीचे, पलंग के नीचे आगे पीछे बांध के। फिर उसमें और हमारे में क्या अंतर? प्रभु हमें करेक्ट चाहता है, करेक्शन चाहता है। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में बताया, मुझे सिखाया में, अगर तुम्हारी धार्मिकता फरिश्तियों के समान सदूकी से बेहतर नहीं होगा, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सोचो परमेश्वर को कितना संकट मार्ग में ले जाना चाहता है। उसे सीधा बता दिया। उन अन्य जाति को देखो, आज देखो अभी कौन सा सीजन चल रहा है, सीजन चल रहा है अभी जुलाई अगस्त में चलता है। उनको देखो कितनी भक्ति करते हैं। ये अन्य जाति है जो हम चाहते हैं ना, किसकी पूजा करते हैं हम जानते हैं, मैं उसे बोलना नहीं चाहती, आप भी जानते हैं उसे।
पर उनकी भक्ति को देखो। और आप सोए रहते हैं, आप जागृत अवस्था में नहीं। आपको अपना ये वचन आपको पढ़ना नहीं होता, आपको बाइबल पढ़ना नहीं होता, आप उनकी शब्द नहीं सुनना चाहते, आप उसके वचन के साथ चल नहीं पा रहे। क्यों? इतना कठिन हो गया आपके लिए, परमेश्वर ने इतना कठिन कर दिया। प्रभु ने कहता मैं तुम्हारे लिए सरल कर दिया हूँ। मेरा बोझ कैसा? प्रभु क्या कहता है? मैंने तेरी बड़े गहरे भारी बोझ को मैंने लिया है और मैंने अपनी सरल बोझ तुम्हें दिया है। ये बाइबल हमारे लिए बोझ नहीं है, प्रार्थना हमारे लिए बोझ नहीं है, लेकिन हमने इसको बर्डन बना के रखा है, बर्डन एकदम। इसलिए हमें यह बर्डन लगता है। ये प्यार है परमेश्वर का, ये लव है परमेश्वर का, ये उसकी बातें हैं, ये खुद परमेश्वर है। कैसे बर्डन लगेगा? यूहन्ना पहला में लिखा है। हालेलुया। वो खुद ही वो परमेश्वर है, ये वचन ही परमेश्वर है। हम परमेश्वर को देखने की कोशिश करते हैं आंखें बंद करके। खुदा तेरा हाथ दिखे, प्रभु तेरा सफेद कपड़ा दिखे, तेरा हाथ दिखे, तेरा मुकुट दिखे। अरे ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। समझ रहे हो? कितने लोग ऐसे मेमोराइज करते हैं, ओ परमेश्वर तो दिखे तो सफेद कपड़ा में दिख रहा है, थैंक लॉर्ड। या ऐसे ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। हाँ, डोंट इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन करने जा रहे हैं। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर। ठीक है, आपके सबके पास होगा रेड कलर का किताब जिसके अंदर लिखा वही परमेश्वर है, यूहन्ना के अनुसार। और आपको इसी की शब्द सुननी है। हालेलुया। हम पूरे दुनियावी चीजों में जीते, आज भी इमेजिनेशन के चक्कर में रहते हैं, दिखना चाहिए मुझे। ये वचन परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं क्या? आप सुन पा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको समझ आएगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आपके ऊपर लेवल का हो जाएगा, जो बहुत सिंपल सी बातें। और आप फिर टटोलेंगे अपनी ब्लेसिंग्स को, फिर आप टटोलेंगे मैं अपनी लाइफ में मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से क्या, कैसे मेरे लाइफ में क्यों नहीं बढ़ता है, मैं फास्ट तो नहीं जा रही। ये बोला करो। अगर आप मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो बोल दिया करो धीरे बोल। ये होता है मेरे से, मैं जल्दी बोल जाती हूँ। पर अगर नहीं समझे, मैं दोबारा समझाऊं। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। हालेलुया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो आप सुने उसे आप उसमें चलें और परमेश्वर की योजना को पूरी करें। परमेश्वर के लिए आपके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी योजना, इतनी सी योजना नहीं है। हर किसी के लाइफ में बड़ी योजना के लिए परमेश्वर रखा है। वो क्यों आपको निम्नों से तुच्छों को घृणित को चुना है? ताकि आपके जीवन में जब वो काम करे, आजू बाजू वालों को दिखना चाहिए। समझ रहे हो? दिखना चाहिए। जब हमारे घर में शादी हो, बड़े पार्टी हो, हम चाहते हैं ना दुनिया देखे करके तो सजाते हैं क्या? दुनिया देखती तो जानती ही ना। ऐसे तो शादी चुपचाप कर सकते थे, ऐसे तो अपने इनोवेशन जो भी करते हैं आप चुपचाप कर सकते हैं। क्यों आप इतना ढिंडोरा पीटते हैं सबको बता के मेरे घर में कुछ हो रहा है? ताकि लोग देखें, लोग आपको देखें, आपके घर को देखें। आप नए कपड़े पहनते, क्यों पहनते? लोग देखें इसलिए। तो ऐसे ही परमेश्वर जब आपको बड़ा करे, अपनी योजना में चलाए, तो वो चाहता है कि वो लोग देखें। हालेलुया। वो लोग आपको देखें और जाने ये मसीह लोग हैं। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपका जीवन, आपका हर चीज अलग किया गया है। इसलिए प्रभु कहता है संसार से मैंने तुम्हें अलग किया है और तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी चीजें अगर उनके जैसा होगा, मैं तुम्हें ब्लेस नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी क्राइटेरिया है। फिर बुलाने के बाद प्रभु कहता है कि तू मेरी सुन। अब अपने भेड़ बना लिया। प्रभु कहता है मेरी सुन के चल, उस योजना में चल जहां तक मैं तुझे पहुंचाना चाहता हूं। उन हरी हरी चराइयों में प्रभु कहता है मैं तुम्हें ले चलूंगा। उन अंधकार के डगरों में, हो सकता है अभी आप अंधकार में होंगे, हो सकता है कि आप अपने दुखों में होंगे, लेकिन प्रभु फिर भी कहता है मैं तुम्हें उस हरी चराई की ओर ले जा रहा हूँ। इस अंधकार से गुजार के, इस तकलीफ से गुजार के मैं तुम्हें उस हरी चराई में तुम्हें ले जा रहा हूँ। जब तुम पहुंच जाओगे तुम प्रभु को बहुत धन्यवाद करोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन का। आप समझ पा रहे माय डियर? आपके लिए परमेश्वर ने उम्दा ऊपर वाला लेबल रखा है। सच में आप उस मुकुट को पाने की कोशिश करते हैं ना, वो तो उस दिन मिलेगा।
इसी जगह पे आपके लिए बहुत उम्दा चीज रखा है परमेश्वर ने, इसी जगह पे। वो तो देखेंगे तब देखेंगे ना, यहाँ के लोगों को भी तो दिखना चाहिए आपके लिए उम्दा रखा गया है। हाँ, कैसे जानेंगे आपके जीवन उसके जीवन एक जैसा रहेगा? तो हर ब्लेसिंग के बारे में प्रभु को ध्यान है, इसलिए प्रभु कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? मुझे तुम्हारा ध्यान है, तो अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दे और मेरे बोझ को जो सरल है उसे ले ले, क्योंकि वो सहज है, वो सरल है। सच बोलना जो है ना, झूठ बोलने से सरल है, सच में इजी है। झूठ बोलने की ये याद नहीं रहता मैंने उस बंदे से क्या झूठ बोला था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोबारा रिपीट कर पाऊंगा कि नहीं, कहीं भूल जाऊंगा, दूसरा झूठ बोल डालूंगा। इसलिए अच्छा है, सच हमेशा एक ही बार होता है, और वो आपको 10 साल भी पूछा जाए तो भी आप वही बोलोगे। ठीक है। आज मेरा भाई मुझे बोल रहा था, मैं हर बार अपनी मेल आईडी 4-5 नाम के साथ बनाती थी, बोले तो एक नाम तो चयन कर, क्योंकि मुझे याद नहीं होता मेरा पासवर्ड कौन सा, मेरा नाम कौन सा चल रहा है। समझ रहे हो? ऐसे ही है, अगर आप झूठ के साथ रखोगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा। इसे सच बोलना इजी है, सच के साथ रहना। वो आप 10-20 साल के बाद बोलोगे तो भी आप वही चीज बोलोगे। आप अपने बर्थडे नहीं भूलते हैं, वही बोलते हैं। आप अपने मैरिज डेट को नहीं भूलते हैं, लेकिन अगर आपने झूठ कहा तो आप उसे भूल जाएंगे, क्योंकि हर बार वो चेंज होगा। कभी आप ये लिखेंगे, कभी आप वो बोलेंगे। इजी है, इसलिए प्रभु कहता है मेरा जुआ सरल है, सहज है। उनका सच सरल है झूठ के बजाय। लेकिन हमें लगता है कि हम झूठ बोल के ज्यादा इजी है, कंफर्टेबल। ऐसा लगता है ना, झूठ बोल के कंफर्टेबल। कितने को लगता है मैं झूठ बोल के बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा किया मैंने झूठ बोल के, सही किया। यहाँ पे सच बोलती तो शायद फंस जाती, लेकिन उल्टा आप सच बोल के सरल हैं, आप हल्के महसूस करेंगे। इसलिए बाइबल बताती है धर्मी लोग क्या होते हैं, तौल में वो क्या होते हैं, वजनदार है, लेकिन दुष्ट लोग हल्के ठहरे जाते हैं। उसके सामने कैसे होते हैं? वो बहुत हल्के होते हैं। फूंक मारेंगे उड़ जाएगा। गेहूं का भूसा इसलिए फूंक मारने से उड़ जाता है। आप भूसे मत बनो, दाना बनो, ताकि सूप कितना भी बार चलाए ना, दाना सूप में रहता ही है। कितना बार भी मारा जाए तो भी, लेकिन अगर सूप में वो क्या होता है, उसका भूसी बोलते, अगर एक बार मारा निकल गया पूरा साफ। तो आपके जीवन में अगर खराई नहीं रहेगी, अगर आप सत्य के साथ नहीं चलेंगे, आपको फूंक मारेगा शैतान, उड़ जाओगे। कितने को समझ आ रहा है? फूंक मारोगे उड़ जाओगे आप। लेकिन अगर आप खराई के साथ चल रहे हैं, अगर परमेश्वर की सुन रहे हैं, कितना फूंक मारने तो वो फूंकते फूंकते थक जाएगा, आप वहीं रहोगे। आप सोचो, दाना जब रहता है, अब मर्जी फूंकते रहो, गिरेगा नहीं, वो जाएगा नहीं कहीं। आपके ऊपर में कितनी तूफान आएंगी, फिर भी आप वहीं के वहीं रहेंगे, आप गिरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं आप। क्यों? आपके अंदर आपके एक आवाज है जिसका आप फॉलो करते हैं, आप एक आवाज है जिसको आप पीछा कर रहे हैं आप, और आपको ये हियाव देता है कि जिस आवाज को मैं सुन रहा हूँ वो मेरा हियाव बढ़ा रहा है। मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं उसके भेड़ हूँ और उसका पीछा कर रहा हूँ, उसके शब्द को सुन रहा हूँ। आपके अंदर एक हियाव है, आपको पता है कि मेरा हाथ जिसने थामा है वो नॉर्मल नहीं है, जो मेरे साथ चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। उसने कल जब नहीं छोड़ा, आज भी मुझे नहीं छोड़ेगा। वो जब मुझे कल चुन लिया तो आज भी वो मेरे साथ चलने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। वजह सिर्फ यही है कि आपको उसकी सुननी है। हालेलुया। वो तो पर डे आपसे बात कर रहा है। वो परमेश्वर जब आपके पास है आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपसे हमेशा बात कर रहा है, रोज बातें कर रहा है। लेकिन अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आपने अपनी कान बंद करके रखे, आपने कान में गंदगी, तो वो कैसे कर सकता है? आज कितने लोग इस वचन को सुन के उसमें चलने के लिए डिसाइड करते हैं, उसके शब्द सुनने के लिए डिसाइड करते हैं कि प्रभु मैं आज तेरे इस शब्द को सुन के, तेरे इस वचन को सुन के मैं तेरे साथ चलने के लिए अपने आप को देता हूं, अपने शरीर अपने आत्मा को देता हूं। मेरे जिंदगी में जो कुछ भी जो तेरी ओर से नहीं है, जो अपने लाइफ में मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, अपने जीवन से मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ती हूँ, और वही काम मैं करती हूँ परमेश्वर जो तेरा शब्द मुझे सिखाती है, जो तेरा वचन मुझे सिखाती है, अपने जीवन में से पूरी होने की मैं घोषणा करती हूँ। जब आप चलते, कोई जादू टोना नहीं, कोई आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई डेविल भेजा नहीं जाएगा, आपको कोई धोखा देने वाले पर्सन आपको नहीं मिलेंगे। राइट पर्सन राइट टाइम में आपको मिलेगा, राइट बंदर की एंट्री आपके लाइफ में होगी, वो तब जब आप उसकी शब्द सुनेंगे। हालेलुया।